नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संदीप टेक्निकल कंप्यूटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रचना नायक। हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 साल नवरात्रि मनाई जाती हैं। इसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफ़ी अधिक महत्व है और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन स्थापना किया जाता है और इसी मिट्टी के पात्र में जो बातें हैं, क्या आप जानते हैं नवरात्रि के पहले एक दिन जो क्या बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों। मित्रों, ऐसा जो बोने के परंपरा सागरबरी माँ देवी से जुड़ी हुई है। इस कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्थिति से प्रसन्न होने पर सागरपरी देवी सभी देवताओं से कहती है कि देवताओं की पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी तो पानी अभाव हो जाएगा। उस समय मुनियों की स्थितियों पर पृथ्वी पर तो मैं अपनी अग्नि पर प्रकट होंगी साक्षी और मैं 100 नेत्रों में मुनियों का अंत नाम से मेरा कीर्तन करोगे। देवताओं ने अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा संपूर्ण संसार का हरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वैशाख ही प्राणों की रक्षा करूंगी। ऐसा करने पर शाखा पृथ्वी पर सागवरी देवी ने नाम से मेरी खूबियाँ होगी और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाख जो ही, इसलिए हिंदू धर्म से कोई भी काम जो के बिना नहीं होता है। शायद ये भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे फसल जो है इसकी वजह है हिंदू धर्म ग्रंथ में पूर्व फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवगुरु ब्रह्मा जी ने सवाल किया है, नवरात्रि को क्यों मनाई जाती है? तो ब्रह्मापति ने इस प्रश्न का हल इस कथा में छपा हुआ है। बहुत साल पहले मानहरी गांव में एक अनर ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम पीड़ित था। वह दुर्गा देवी का बहुत बड़ा भगत हुआ करता था। युवा होने पर उसकी शादी हुई और कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या जिसका नाम सुनीति रखा गया और जब उसकी कन्या को ज्ञान हुआ तो जब ही पीड़ित देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करता है और वह कन्या वहाँ बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा के बैठने के बजाय अपनी सहेली संग खेलने चली गई। ये देख पीड़ित अपनी बेटी को देखकर क्रोधित हो गए और इसके पास जाकर कहने लगी, सृष्टि, आज तुमने देवी दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए अपनी शादी एक दुष्ट रूप से कर दूंगा। युवक से
कर दूंगा। ये बातें सुनकर सुंती को बड़ा दुख हुआ कि वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपसे पुत्री हूँ, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे श्रेष्ठ भाग में लिखा हुआ हो तो मैं क्या कर सकती हूँ कि जो इंसान ऐसा कर्म करता है उसे ऐसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि धर्म करना मनुष्य के अधीन पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री सुंती सुख से बातें सुनकर क्रोध और बड़भाग्य और क्रोध होकर उसकी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद सुंती अपने ससुराल जाने लगी तो पेठक ने कहा, बेटा, अपने कर्मों का फल भोगो, अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। सुंती यह सोचती है कि सच में मेरा भाग्य इतना खराब है।